क्यों ना हम शादी कर लेते हैं। एक बात ध्यान रख लो, दूध पीने के लिए भैंस को पालना नहीं पड़ता। बाजार में भी दूध मिलता है, वो भी प्योर। 7 होटलों का इंचार्ज हूं मैं, उन्हीं में से एक होटल में तुम रिसेप्शनिस्ट हो, वो भी मेरी वजह से। इसलिए बराबरी करने की सोचना भी मत। शादी करने का शौक है ना, तो जाओ किसी और को ढूंढ लो, शादी करनी है। एक दो दिन में दवा खत्म होने वाली है तुम्हारी, याद से ले आना। हाँ लेता हूँ। अच्छा, उस गांव वाली प्रॉपर्टी का क्या हुआ? बात की किसी से? नहीं, अभी तो किसी से बात नहीं की। सोच रहा था एक बार इंद्रेश से पूछ लेता। कैसे इंसान हो तुम? बड़े भाई होकर छोटे भाई से डरते हो। और वैसे भी वो हमारी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, तो बड़ा होने के नाते पहला हक हमारा है उस पर। और इंद्रेश को क्यों कोई प्रॉब्लम होगी? और अगर पूछे तो बता देना कि बिजनेस के लिए चाहिए थे पैसे। कब तक क्यों नौकरी करते रहोगे तुम? अच्छा बाबा, कर लूंगा बात, अभी जरा आराम करने दो। हो गया सारा काम खत्म? हाँ भाभी, हो गया सारा काम। बस इन्हें दूध देकर आती हूँ, आप सो जाओ जाकर। इंद्रेश भैया जब आएंगे तो उन्हें खाना गर्म करके मैं दे दूंगी। अरे पागल, कल रवि दिल्ली जा रहा है, थोड़ा टाइम स्पेंड कर उसके साथ। थोड़ी उसकी सेवा कर, थोड़ी अपनी करवा, समझी? क्या भाभी, आप भी ना। तू इंद्रेश की चिंता छोड़, मैं जागी रही हूँ, और वैसे भी वो लेट ही आएगा। तू जा। ठीक है भाभी। पैकिंग हो गई? हाँ, हो गई। तुमने अभी से पैकिंग क्यों कर ली? कल दोपहर की तुम्हारी ट्रेन है, तुम कल सुबह भी तो कर सकते थे। कल सुबह तक तो अब एक ही काम करना है, क्या? बस रोमांस। पूरे महीने का कोटा जो पूरा करना है। अच्छा, वहां जाके याद भी आती है मेरी? हमेशा मैं ही कॉल करती हूँ, तुम कभी नहीं करते। क्या करूं यार, अब वहां जाकर काम इतना हो जाता है कि बिजी हो जाता हूँ। बट ट्रस्ट मी, बहुत मिस करता हूँ तुम्हें। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि इस बार भैया से बात कर लूँ, तुम्हें भी अपने साथ ले जाने के लिए। अच्छा, इतनी हिम्मत है तुम में? अरे क्यों नहीं, मैं कल सुबह ही बात करता हूँ। बस तुमसे अगर पूछे तो प्लीज बोल देना कि तुम भी मेरे साथ जाना चाहती हो। नहीं 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 नहीं, मैं ये सब नहीं करने वाली। तुम्हें जो करना है तुम करो, मुझे मत बोलो। अच्छा ठीक है, कल की कल देखेंगे। वैसे मैं कुछ लाया हूँ तुम्हारे लिए, एक सेकेंड। फॉर यू। क्या है ये? खोल के देखो।
फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगा देती हूँ। मैं खाना खाकर आया हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रवि की तैयारी हो गई दिल्ली जाने की? हाँ जी, हो गई। अनु चाय। हाँ। गुड मॉर्निंग भैया। अरे गुड मॉर्निंग। कितने बजे की ट्रेन है तेरी? भैया 2 बजे की। अच्छा भैया, मुझे कुछ बात करनी थी आपसे। हाँ। गुड मॉर्निंग भाई। अरे भैया गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। बैठो भैया। अरे ये पट्टा उतरा नहीं आपका अभी तक? अरे कहाँ यार, डॉक्टर कह रहा है कुछ दिन और लगाना पड़ेगा। यार छोड़ो ना नौकरी वोकरी सब। मैंने कितनी बार बोला है आपको, अरे घर पर रहकर आराम करो। हाँ भैया, इंद्रेश भैया सही कह रहे हैं। वैसे भी आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, क्या जरूरत है आपको नौकरी करने की? अरे बात जरूरत की नहीं है रवि, मैं करूँगा क्या खाली घर में बैठकर? और फिर जिम्मेदारी नाम की भी कोई चीज़ होती है। यार कैसी बात कर रहे हो आप? जिम्मेदारी मैं हूँ ना जिम्मेदारी निभाने के लिए। अब बताओ किसी चीज की कोई कमी छोड़ी है मैंने आज तक? अरे वो बात नहीं है इंद्रेश, तूने तो बहुत कुछ किया है हम दोनों के लिए। तू नहीं होता तो पता नहीं क्या होता हम लोगों का। कहने को तो बड़ा मैं हूँ, लेकिन बड़े भाई का फर्ज तो हमेशा तूने ही निभाया। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ और मैं 1 साल तक बेड पे रहा, मेरा इलाज करवाया, रवि की पढ़ाई पूरी करवाई, हम दोनों भाई तेरा एहसान कभी भूल नहीं पाएंगे। यार कैसी बात कर रहे हैं आप एहसान? आप दोनों भाई हो मेरे, ये फैमिली है मेरी। अगर मैं आप लोगों का ख्याल नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? अच्छा एक बात कहूँ इंद्रेश? हाँ भैया कहिए। अब तू भी शादी कर ले, कब तक अकेला जिंदगी काटेगा? हाँ भैया, हरीश भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब आप शादी कर लो, वैसे भी आपकी उम्र हो गई है। चाटा मारूंगा। अरे नहीं भैया। उम्र के बच्चे। भैया मुझे शादी नहीं करनी। आप दोनों होना मुझे और क्या चाहिए। और भाभी और अनु है ना मेरा ख्याल रखने के लिए, किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देती मुझे। इस घर को ना नई बहू की नहीं, एक नन्हे मेहमान की जरूरत है। तो पूछो इससे कब खुशखबरी दे रहा है। अरे भैया, आप तो उल्टा मेरी खिंचाई करने में लगे हुए हैं। क्यों अनु? हाँ? अच्छा ये सब छोड़, ये बता क्या बात करनी थी तुझे? हाँ भैया, वो मैं पूछ रहा था कि अगर आपकी परमिशन हो तो क्या मैं कुछ दिनों के लिए अनु को अपने साथ ले जाऊं दिल्ली? क्या क्या बोल रहा है? मन नहीं लग रहा है यहाँ पे? दिल्ली जाना चाहता है, सेटल होना चाहता है वहाँ पर। अनु भी यही चाहती होगी। क्यों अनु? हम सबके साथ में मन नहीं लग रहा होगा ना इसका? नहीं भैया, वो तो मैं ही पूछ रहा था आपसे कि वो क्या क्या पूछ रहा था? कि हम सबको छोड़कर दिल्ली सेटल होना चाहता है अनु के साथ में? देखो भैया क्या बात कर रहा है ये। मैं यहाँ पर परिवार को जोड़ना चाहता हूँ और ये परिवार को तोड़ना चाहता है। कैसी बातें कर रहा है? अगर तेरा दिल्ली में मन नहीं लग रहा ना तो छोड़ दे नौकरी। मुझे नहीं करानी तुझे नौकरी। हम सबकी जिम्मेदारी बखूबी निभा सकता हूँ मैं। भैया, मैं तो बस ये कह रहा था कि कुछ दिनों के लिए घुमा लाऊं उसको अपने साथ। आप तो गलत समझ बैठे। तो सीधा सीधा बोलना चाहिए था ना। घूमने जाने का मन कर रहा है तुम दोनों का। मुझे टेंशन हो जाती है जब कोई परिवार को तोड़ने की या परिवार से दूर जाने की बात कहता है तो। अच्छा सुन, अगली बार आए ना तो कम से कम 1 महीने की छुट्टी लेकर आना। अरे फिर दिल्ली क्या भैया, हम सब लोग चलेंगे ना कश्मीर घूमने। क्यों? हाँ भाई, अच्छा आइडिया है, अच्छा आइडिया। अच्छा भाई मैं चलता हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। लाओ। हाँ ठीक है भैया, लेकिन भैया ये ध्यान रखना डॉक्टर को आज मिल ही लेना आप। हाँ हाँ दिखा दूंगा यार। अगली बार ध्यान रखना है ना, 1 महीने की छुट्टी कम से कम। हाँ शर्मा, हाँ बोलो। हाँ मिल गई परमिशन? तुम तो ना चुप ही रहो। हाँ नहीं बोल सकती थी भैया को। तुम पागल पागल हो क्या? मुझ में इतनी हिम्मत नहीं, अपनी चाय खुद लेकर आना। उस हीरो को बोल ज्यादा हीरोगिरी नहीं झाड़े। जयपुर की मेहमान नवाजी के मजे ले। मुंबई नहीं है ये, जयपुर है। अगर स्टाफ को गाली वाली देगा ना तो सारी हीरोगिरी उतार देंगे उसकी। हाँ बस आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ मैं, तब तक संभाल ले उसे। ओ हीरो, 1 बज चुका है, चले? हाँ बाय भाभी। ख्याल रखना। बाय अनु। पहुंच के कॉल करना।
रवि पहुंच गया क्या? हाँ, पहुंच गया। तुम्हें क्या हुआ? टेंशन में लग रहे हो? और वो इंद्रेश आ गया? नहीं, आज तो शनिवार है ना, लेट आएगा। तुम्हें क्या हुआ है? अरे वो अपनी गांव वाली प्रॉपर्टी थी ना। हाँ, बात हुई किसी से? अरे नहीं, इंद्रेश ने वो प्रॉपर्टी बेच दी। बेच दी? बिना हमें बताए? 1 साल से ज्यादा हो गया। समझ नहीं आता इंद्रेश से उस बारे में कैसे बात करूं। बिना हमसे पूछे सारी की सारी प्रॉपर्टी बेच दी। और चढ़ाओ उसे सर पर। कल सुबह बात करना उससे। उस प्रॉपर्टी में हमारा भी हिस्सा था, और अगर आपसे बात नहीं होती तो मैं बात करती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम रहने दो, मैं कर लूंगा बात। क्या हुआ? आपने तो मुझे डरा ही दिया, कम से कम मुझे जगा ही देते। तुम सोते हुए इतनी प्यारी लग रही थी ना, मैंने सोचा तुम्हें सोने दो। अच्छा, तो मैं आपको वैसे प्यारी नहीं लगती? तुम तो मुझे हर तरह से प्यारी लगती हो। अरे भैया, आपका पट्टा उतर गया? हाँ, डॉक्टर ने कहा अब जरूरत नहीं है उसकी। ये तो बहुत अच्छी बात है। इंद्रेश। हाँ भैया, बोलो। वो मैं पूछना चाह रहा था कि, हाँ बोलिए भैया, क्या बात है? मैं पूछ रहा था कि अपनी जो गांव वाली प्रॉपर्टी थी तुमने बेच दी? वो तो मैंने पिछले साल ही बेच दी थी। हमें बताया भी नहीं और बेच दी। उसमें बताने की क्या बात थी भैया? कितने की बिकी वो प्रॉपर्टी? मतलब मेरा भी हक था उसमें। या अचानक आप हक की बात कर रहे हैं, तेरा मेरा करने लगे। हुआ क्या है आपको? बात तेरे मेरे की नहीं है, बात हिसाब की। हक नहीं है क्या मेरा जानने का? आखिर बड़ा भाई हूं, चुपचाप तेरी सारी बातें मान लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मनमानी करेगा। हक है मेरा जानने का। सही है, बहुत सही है। अब हक की बात होगी इस घर में। तो आपका हक तब कहां चला गया था जब आप बीमार पड़े थे? कहां था आपका हक? तब आपको हक नहीं था जानने का कि आपके इलाज के लिए पैसा कहां से आ रहा है, रवि की पढ़ाई के लिए पैसा कहां से आ रहा है? हक की बात कर रहे हैं आप। इस घर में मैंने किसी को भी कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। अरे शुक्र मनाओ कि मैं हूं, वरना गांव की जमीन क्या, ये घर जिसमें आप रह रहे हैं ना, ये भी कब का बिक चुका होता। अरे हाँ हाँ, मानता हूं कि तेरा एहसान है हम पर। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है घर में। और बार बार ये ताना मत दिया कर। जो कुछ किया है ना तूने अपनी मर्जी से किया है, हमने नहीं कहा था तुझे। अपनी मर्जी से किया है ना मैंने, तो ठीक है। अपनी मर्जी से ही मैंने उस जमीन को बेच दिया।
आपको जो करना है ना आप कर लो। हाँ रवि। कहाँ थी यार तुम? कितनी देर में कॉल उठाती हो? यार वो थोड़ी ना घर में आज टेंशन चल रही है। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? नहीं, कुछ ठीक नहीं है। हरीश भैया और इंद्रेश भैया में आज बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। वो हरीश भैया ने आज गांव वाली जमीन का हिसाब मांग लिया, तो दोनों में बहुत ज्यादा बहस हो गई। हरीश भैया को क्या हो गया अचानक? हिसाब क्यों मांगने लगे? पता नहीं क्या हो गया उन्हें। अनु, हाँ कहाँ हो, जरा इधर तो आना। आई भाभी। अब रवि मैं जाती हूँ, मुझे भाभी बुला रही है। बाय बाय। हेलो हेलो अनु, अनु। चलिए, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, पीना बंद कीजिए और खाना खाइए। लेकर जा, मैंने कहा। इंद्रेश, आपका झगड़ा हरीश भैया से हुआ है, मुझसे और खाने से तो नहीं ना? मेरा मूड खराब है, तुम प्लीज जाओ यहाँ से। तो ठीक है, सबसे पहले मैं आपका मूड अच्छा करती हूँ। मतलब इंद्रेश भैया घर पर ही है? इंद्रेश भैया, भैया। रवि, तो इसलिए तुम मेरे साथ दिल्ली नहीं जाना चाहती थी? ये रंगरलियां चल रही है यहाँ पर। मुझे जब पता चला कि दोनों भाइयों के बीच में झगड़ा हुआ है, मैं तुरंत भागा चला आया। सोचा कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो गई हो, पर यहाँ पर तो अलग ही कहानी चल रही है। रवि, गलती नहीं, गलती तो मुझसे हुई है जो तुमसे शादी कर बैठा मैं। यू नो व्हाट, तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता मैं। कल सुबह होते ही घर खाली कर देना, समझी? रवि, गलती अकेले इसकी नहीं, इसकी भी है। किसी ने बहलाया फुसलाया होगा इसको। बड़ा देवता बना फिरता है ना, आज इसका आया है असली चेहरा सामने। मुझको ओछा आदमी कह रहा था ना। अरे जो तूने किया है ना, उससे ओछा तो कुछ हो ही नहीं सकता। सोचा नहीं था कि इतना कमीना निकलेगा तू। आपसे तो कुछ कह ही नहीं सकता ना भैया मैं। इतने एहसान जो है आपके हम पर पता है क्या, जिंदगी भर मुझे अफसोस रहेगा कि आज मैं जो कुछ भी हूं आपकी वजह से हूं। अरे इससे अच्छा तो मैं मर गया होता। मुझे घिन आती है आपको मुझे अपना भैया कहते हुए। थोड़ी भी शर्म बची हो ना तो अपनी शक्ल मत दिखाना। संभाल खुद को।
क्या हुआ प्रिया? कौन है ये? क्या हुआ? गाड़ी को अच्छे से चेक करो। जी सर। देखो अच्छे से। सर, हाँ, ये आधार कार्ड मिला है, इंद्रेश नाम है इसका। ठीक है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और फॉरेंसिक को भी बुला लो। जी सर। ठीक है। रवि, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं वो इंद्रेश की बातों में आ गई थी। अब कुछ नहीं बचा हमारे बीच कहने सुनने को। अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। अब ना इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह है और ना ही मेरे दिल में। नहीं रवि, प्लीज ऐसे मत बोलो। क्या ये इंद्रेश जी का घर है? जी वो मेरे देवर हैं। कहिए। सॉरी, हमें इंद्रेश जी की लाश उनकी गाड़ी में मिली। कहाँ है? रुकिए, अभी उनकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पोस्टमार्टम के बाद बॉडी आपको मिल जाएगी, पर उससे पहले मुझे कुछ आप लोगों से पूछताछ करनी थी। सर, मैं इंद्रेश का बड़ा भाई हरीश और ये छोटा भाई रवि। सर ये सब हुआ कैसे? देखिए, मौत कैसे हुई ये तो फिलहाल अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इंद्रेश करता क्या था? सर वो होटल्स के स्टाफ इंचार्ज थे। कुल 7 होटल्स उनके अंडर में आते थे। किसी से कोई दुश्मनी या कोई ऐसा जो उन्हें मारना चाहता हो? सर, दुश्मनी का तो पता नहीं, लेकिन उसने जरूर खुदकुशी की है। जो काम किया था उसका यही अंजाम होना था। खुदकुशी? ऐसा क्या किया था उसने? सर, कल रात भैया! ये अकेले इसकी नहीं, इसकी भी है। सोचा नहीं था कि इतना कमीना निकलेगा तू। मुझे घिन आती है आपको मुझे अपना भैया कहते हुए। थोड़ी भी शर्म बची हो ना तो अपनी शक्ल मत दिखाना। वो घर से बाहर निकल गया। मुझे डर था कहीं ऐसा कदम ना उठा ले, और वही हुआ। देखिए, उन्होंने खुदकुशी की है या उनका मर्डर हुआ है, ये तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। कल रात को वो गया कहाँ था? सर वो वैसे तो होटल में स्टे करते थे, अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हाँ सर एक लड़की है प्रिया, वो भैया की गर्लफ्रेंड है, हो सकता है वहीं गए हों। इनसे प्रिया और इंद्रेश को उन सभी होटलों का एड्रेस लो जहाँ वो काम करता था। और हाँ, एक बात और, जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होते आप में से कोई शहर छोड़ के नहीं जाएगा। हाँ सर, मेरा और इंद्रेश का अफेयर था, पर कुछ टाइम पहले ही हमारा ब्रेकअप हो गया। क्यों? क्योंकि मुझे लगा था कि वो मुझसे शादी करेगा, इसलिए मैं उसके साथ थी। पर जब मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे मना कर दिया। कल रात वो यहाँ आया था? हाँ सर, वो आया था पर वो वापस चला गया था। क्या हुआ प्रिया? कौन है ये? क्या हुआ? कोई नहीं, बस वो मेरा कलीग है। तुम 1 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, मैं 1 मिनट में। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे मिलने का मन करा इसलिए मिलने चला आया। देख रहा हूँ यहाँ पे तो कोई और ही पिक्चर चल रही है। कौन है कार्टून? तमीज से इंद्रेश, मंगेतर है मेरा।
और तुम इतने सरप्राइज क्यों हो रहे हो? तुमने ही कहा था ना कि किसी को ढूंढ लो, तो ढूंढ लिया। और सुनो, आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना। हाँ ठीक है, नहीं आऊंगा मैं। तुमसे मिलने का मन करा इसलिए आ गया। जा रहा हूँ। नहीं, अजीब ही दिन है आज, जिसको देखो वो चिल्लाया जा रहा है। सर उसके बाद वो वहां से चला गया, मैंने उसको कभी नहीं देखा। कुछ बता सकते हो कि वो कहाँ गया होगा? सर वैसे तो वो रात को अपने घर ही जाता था, पर अगर वो घर से लड़के आया होगा तो शायद वो डायरेक्टली होटल गया होगा। ठीक। सर, ये कॉल डिटेल प्रिया, इंद्रेश और उसकी फैमिली की, बट सर इसमें कुछ सस्पिशियस नहीं है। और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इसके अनुसार इंद्रेश की मौत नींद की गोलियों के ओवरडोज की वजह से हुई थी, जो कि उसने दारू के साथ ली थी। फॉरेंसिक को कुछ मिला कार से? जी नहीं सर। होटल्स में पूछताछ की? जी सर, होटल्स में पता किया तो पता चला कि इंद्रेश का प्रिया से पहले भी कई लड़कियों के साथ अफेयर था, ज्यादातर उसी का स्टाफ थी। एक नंबर का अय्याश आदमी था सर वो। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार इंद्रेश की मौत दारू के साथ नींद की गोलियों के ओवरडोज की वजह से हुई, लेकिन गाड़ी में हमें न तो कोई शराब की बोतल मिली, न ही गोलियां। ऐसा भी हो सकता है ना कि वो कहीं और से शराब पीकर आया और गाड़ी में बैठा हो, या फिर कोई और उसके साथ हो जिसने सारे सबूत मिटा दिए हो। तुम एक काम करो, जहां इंद्रेश की डेड बॉडी मिली थी उसके आसपास के सारे सीसीटीवी चेक करो, और जितने भी दारू की दुकानें हैं और बार्स हैं वहां इंद्रेश की फोटो दिखाकर चेक करो कि वहां पर उसने किससे शराब खरीदी। जी सर। लीजिए। भाभी मैं देखता हूँ। जी आप लोग यहाँ? इंद्रेश ने खुदकुशी नहीं की, उसका मर्डर हुआ। ये क्या बोल रहे हैं सर आप? सर कुछ पता चला किसने किया ये? पता चला है तभी हम यहाँ आए। आप में से नींद की गोलियां कौन लेता है? नींद की गोलियां तो भैया लेते हैं। सर नींद की गोलियां तो मैं लेता हूँ, लेकिन उसका इससे क्या लेना देना? लेना देना है। क्यों अंजलि जी, दारू के साथ नींद की गोलियां खिलाकर मारा था ना उसे? ये क्या बोल रहे सर आप? मैं ऐसा क्यों करूंगी? सबूत है हमारे पास। आप बहुत क्लोज थी ना इंद्रेश के। होटल स्टाफ ने सब कुछ बता दिया हमें कि आप दोनों घंटों एक रूम में बिताया करते थे, और मर्डर वाली रात आप इंद्रेश के साथ उसी गाड़ी में थी। ये उस शराब की दुकान वाले ने भी हमें बताया। देखिए सब कुछ सच सच बता दीजिए, वरना सच कबूल करवाने के और भी रास्ते हैं हमारे पास। हाँ, मैंने ही मारा है इंद्रेश को। मैं प्यार करती थी उससे, आज से नहीं 10 सालों से। जब ये बीमार हुए और 1 साल तक बेड पर थे, तब मैं और इंद्रेश करीब आए।
इंद्रेश बहुत ख्याल रखता था मेरा, बहुत खुश रहती थी मैं उसके साथ। वो मुझे बाहर घुमाने ले जाता था, हम साथ ड्रिंक करते थे, एंजॉय करते थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। पर 1 साल पहले रवि की शादी हुई और अनुष्का घर में आई और सब कुछ बदल गया। इंद्रेश मुझसे दूर दूर रहने लगा। ये क्या कर रही हैं आप सुबह पहले? आजकल तो मुझे ध्यान से देखते भी नहीं, थोड़ा टाइम हमारे साथ भी स्पेंड कर। वो मुझे जाना है अभी, मैं लेट हूँ। हो क्या गया तुम्हें इंद्रेश? जब से रवि की शादी हुई तुम मुझसे दूर दूर रहने लगे, क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? ऐसी बात नहीं है, अभी मुझे जाना है, हम बाद में बात करते हैं। इंद्रेश, बाद में बात करते हैं। इंद्रेश, पहले मुझे लगा कि शायद नई बहू के आने से वो लिहाज कर रहा है, पर फिर एक रात मैंने अनुष्का और इंद्रेश को साथ देख लिया। और तब मुझे समझ आया कि इंद्रेश क्यों मुझसे दूर जा रहा था। मैंने बहुत कोशिश की इंद्रेश को मनाने की। तो इसलिए दूर दूर रहने लगे हो मुझसे, क्योंकि तुम्हें वो अनुष्का प्यारी लगने लगी है? शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम्हारे छोटे भाई की बीवी है वो। वाह, तो इस हिसाब से तो आपको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। क्यों? अपने पति के होते हुए आपने अपने देवर यानी मेरे साथ संबंध बनाए। सही कहा ना मैंने? इंद्रेश, तुम उस कल की आई लड़की की वजह से मुझे धोखा दे रहे हो। इंद्रेश, मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? वापस मेरे पास आ जाओ प्लीज। अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। बस सीधी सी बात, मुझे आपसे ज्यादा खुशी अनुष्का में मिलती है, आप में नहीं। और एक बात याद रखना, अगर गलती से भी रवि को बताने की कोशिश करी ना, तो दूध की धुली आप भी नहीं है, सबके सामने ना बेनकाब कर दूंगा। सालों का रिश्ता था हमारा, और उसने एक झटके में सब कुछ खत्म कर दिया। दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह अपनी जिंदगी से बाहर निकाल फेंका। शायद वो प्यार नहीं करता था मुझसे, पर मैं उससे सच्चा प्यार करती थी, पर कुछ नहीं कर पाई। जब भी मैं उसे अनुष्का के साथ देखती, दिल जलता था मेरा। मैं दूर जाना चाहती थी इंद्रेश से, इस घर से, और इसीलिए मैंने हरीश से काम वाली प्रॉपर्टी बेचकर अजमेर में बिजनेस स्टार्ट करने को कहा। पर इंद्रेश वो प्रॉपर्टी पहले ही बेच चुका था और मेरा प्लान फेल हो गया। नहीं सही जा रही थी मुझसे उसकी बेवफाई, दम घुटता था मेरा। जब भी उसे देखती थी मुझे गुस्सा आता था। मैं उसे सबक सिखाना चाहती थी, पर मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था। फिर उस रात जब वो वापस आया तो मैंने उसे मनाने की एक और कोशिश की, पर वो नहीं माना। तुम घर छोड़कर जा रहे हो? हाँ, हमेशा हमेशा के लिए, और वापस कभी नहीं आऊंगा। ऐसा मत बोलो इंद्रेश, मेरे खातिर रुक जाओ। और वैसे भी अनुष्का का चैप्टर तो तुम्हारी लाइफ से खत्म हो ही चुका है ना। प्लीज मेरे खातिर रुक जाओ। मैंने आपको पहले भी कहा था, जो आप चाहती है ना वो कभी नहीं हो सकता। मैंने आपको अपनी जिंदगी से कब का बाहर निकाल दिया है। अब आप लोग रहो इस घर में बड़े आराम से। मैं इस घर में दोबारा कभी नहीं आऊंगा। मैं जानती हूँ तुम मेरी बात नहीं मानोगे, पर एक आखिरी एहसान कर दो मुझ पर। मैं तुम्हारे साथ घूमने जाना चाहती हूँ, जैसे हम पहले जाते थे, साथ ड्रिंक करते थे, वैसे ही। तुम्हारे जाने से पहले मैं ये खुशी के पल जी लेना चाहती हूँ। प्लीज इंद्रेश, सोच लेना तुमने मुझ पर एक और एहसान कर दिया।
और इंद्रेश ने मेरी बात मान ली। फिर मैंने हरीश की नींद की गोलियां ली और उसके साथ चली गई। मैंने इंद्रेश से कहा कि मुझे दारू पीनी है और उसने उसी दुकान से दारू खरीदी जहां से वो खरीदता था। फिर एक सुनसान जगह पर हमने गाड़ी रोकी और दारू पीने लगे। इंद्रेश पहले से पिया हुआ था, इसलिए उसे जल्दी चढ़ गई और मैंने बची हुई दारू में वो नींद की गोलियां मिला दी। फिर सोचा कि सबको लगेगा कि उसने खुदकुशी की है, और हुआ भी वैसा ही। उसे मारकर मुझे बुरा तो बहुत लग रहा था, लेकिन उससे उसकी बेवफाई बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और फिर मुझे ये भी डर था कि कहीं वो हरीश को हमारे रिश्ते के बारे में बता ना दे, ना गुस्सा निकालने के लिए, और इसीलिए मैंने इंद्रेश को मार दिया। कहते हैं ना, इंसान गलतियों का पुतला होता है। तुम उसकी जीती जागती मिसाल हो। पहली गलती तुमने इंद्रेश के साथ संबंध बना के की, और सब कुछ जानते हुए चुप रहकर दूसरी, और सबसे बड़ी गलती तुमने इंद्रेश को मार के की। अगर तुम पहली गलती पे संभल जाती, रिश्तों की मर्यादाओं को नहीं लांघती, तो आज ये परिवार खुशहाल होता। ले चलो इसे।